बैरम खां एक वीर योद्धा था जो मुगल शासकों की तरफ से कई युद्धों में भाग ले चुका था। उसने एक से बढ़कर एक महायोद्धाओं से उसका मुकाबला हुआ। उसने सभी को पराजित कर दिया था। वह मुगल साम्राज्य बाबर, हुमायूं और अकबर की सेवा की। राज्य को शून्य से आसमान तक पहुंचाने में बैरम खां का बहुत बड़ा योगदान था। बैरम खां ने पानीपत की दूसरी लड़ाई में हेमू के खिलाफ अकबर की जीत के लिए उसका नेतृत्व किया। एक योग्य संरक्षक के रूप में अकबर को शत्रुओं से हमेशा ये बचाते रहे। बैरम खां मुगल साम्राज्य के साथ जब तक रहे तब तक वफादारी के साथ निभाया। जब हुमायूं को इस्लाम शाह की मौत के बारे में खबर आई तो वह भारत पर आक्रमण करने के लिए उत्साहित हो गया। उसी समय बैरम खां ने उसकी मदद करने के लिए आए थे। उन्होंने अफगानों को हराकर पंजाब पर विजय प्राप्त की थी और बिना किसी विपक्ष के दिल्ली पर कब्जा जमा लिया। धीरे धीरे मुगल साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया क्योंकि उसमें बैरम खां का बहुत बड़ा योगदान रहा। अब अकबर 14 साल के हो चुके थे। उनको सिंहासन पर बैठाने में बैरम खां का बहुत बड़ा योगदान था। मार्गदर्शन करने में बैरम खां ने पूरी जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली। उनके संरक्षण के तहत अकबर ने मुगल साम्राज्य को बदलकर एक विशाल साम्राज्य में समेकित किया। इसके बाद हेमू विक्रमादित्य के तहत अफगान सेना ने आगरा और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। लेकिन बैरम खां की अगुवाई में अकबर की सेना ने पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में हेमू को पराजित कर दिया और खोए हुए क्षेत्र को पुनः अधिकार जमा लिया। अकबर की धाइमा महम मनगा के विचार अलग तरीके के थे। वो अपने बेटे से आदम खान के साथ साथ खुद भी सिंहासन चलाना चाहती थी। फिर उसने एक चाल चली और अकबर से ये कह दिया कि बैरम खां अब बुढ़े हो चुके हैं और कारभार संभालने में असमर्थ हैं। इसने अकबर की उनकी बात मान ली और उन्होंने बैरम खां को हज करने के लिए मक्का की यात्रा की व्यवस्था कर दी। लेकिन कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि अकबर की नज़र बैरम खां की खूबसूरत पत्नी सलीमा बेगम पे थी, इसलिए अकबर आसानी से बैरम खां को हटाना चाहता था। अब जान लेते हैं बैरम खां की मौत का असली सच। बैरम खां हज की यात्रा पर जाते हुए अजमेर पार करके गुजरात के पट्टन नामक स्थान पर पहुंचा। साथ में उसकी पत्नी, 8-10 सेवक और उसका बेटा अब्दुल रहीम थे। इसी समय 30 से 40 पठानों ने उन पर धावा बोल दिया। बैरम खां के सभी 8-10 सेवक मारे गए। कहते हैं कि बैरम खां की पत्नी सलीमा बेगम और अब्दुल रहीम पर कोई खरोच तक नहीं आया। अंततः बैरम खां इस युद्ध में अकेला कब तक लड़ता। खान लोहानी ने पीठ में खंजर मारकर छाती के पार कर दिया। बैरम खान वहीं पर गिरकर तड़पने लगे। मुबारक खां लोहानी ने कहा, माझीवाड़ा में तुमने मेरे बाप को मारा था, आज उसी का बदला हमने लिया है। बैरम खां की लाश झील के किनारे छोड़कर अफगानी भाग गए। मुगलों का सबसे बड़े सेवक बैरम खां की लाश कई दिनों तक लावारिस पड़ी रही। तब कुछ फकीरों ने इसे दफन किया। बैरम खां का बेटा उस समय 4 साल का था, जो आगे चलकर हिंदी के महान कवि अब्दुल रहीम खान खाना के नाम से प्रसिद्ध हुए। अकबर को जब ये बात पता चला कि बैरम खां अब नहीं रहे तो उसने अब्दुल रहीम और सलीमा बेगम को दिल्ली बुलाया। सलीमा बेगम और अपनी फूफू की लड़की सलीमा सुल्तान के साथ स्वयं विवाह करके बैरम खां के परिवार के साथ घनिष्ठता स्थापित की। आज का वीडियो बस यहीं तक। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें। वीडियो पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।